भारत चीन युद्ध के बाद कश्मीर के रेजांगला से वापस आए हुए कुछ 2-3 सैनिक जो बचे हुए थे, वो जब अपने गांव आए तो उन्होंने अपने रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट के अहिड़ वीरों की कहानी लोगों को सुनाई। लेकिन लोगों को भरोसा उस पर नहीं हुआ, क्योंकि वो कहानी कुछ इस तरह थी। जो उनका कहना था कि हमने 120 सैनिकों ने मिलकर लगभग चीन के लगभग हजारों सैनिकों को मारा। जबकि लोग, जो कि रेवाड़ी गांव एक फौजियों का एक बहुत इतिहास रखता है वहाँ पे, उन लोगों ने ये समझा, जो ये लोग भारत चीन युद्ध से डर के भाग के आए हैं। और बाकायदा उस समय की रिपोर्ट के हिसाब से इन लोगों का सोशल बाइकाट भी शुरू कर दिया गया उस गांव में। इनके बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए और तरह तरह से लोगों ने इनसे बात करना छोड़ दिया। और इन सबों को ठीक करने के लिए उस समय कई सारे एनजीओ ने इन लोगों के समर्थन में वहाँ पे अपना कार्यक्रम किया, लोगों को बताया कि ये लोग गद्दार नहीं बल्कि ये लोग हमारे देश के वीर सैनिक हैं। ये बातें और भी चलती अगर एक भेड़ चराने वाला जो है भटकते भटकते अगर रेजांगला के दर्रा पे नहीं पहुंचता। जी, ये बात है भारत चीन युद्ध के 4 महीने बाद की, जब एक चरवाहा जो है अपने भेड़ को चराते चराते रेजांगला पहुंच जाता है। और जब वहाँ पे वो लाशों का अंबार देखता है तो वो डर जाता है। और वो डर कर नीचे फौजियों के कैंप में जाता है और बताता है, जो साहब एक उस जगह पे बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं। और फिर शुरू होती है लाशों को निकालने की कवायद। लाशों को निकालने से पता चलता है कि उस समय बताया जाता है कि जो सैनिक उस पोजीशन में ही गल गए थे, जिस पोजीशन में वो बंदूक चला रहे थे, उसी पोजीशन में जब उनकी मौत हो गई तो बंदूक को थामे हुए वो उनकी लाश थी वहाँ पे। उनकी लाश क्या कहिए, कंकाल थी। तो ये तब वहाँ पता चला जब भारत के सैनिकों की लाश मिलना शुरू हुई और चाइना के सैनिकों का लाश मिलना शुरू हुआ। जब लाश को लाया गया, सभी लाशों को, तब पता चला कि जो वो रेवाड़ी के जो वीर सैनिक थे वो सही बोल रहे थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रेजांगला की। मैं बात कर रहा हूँ उन वीर अहिड़ों की जिन्होंने, जो 120 सैनिकों की टुकड़ी ने मिलकर उस समय चीन को पीछे धकेल दिया था। बात है 18 नवंबर की, 18 नवंबर 1962 की बात है। होता क्या है, जो अचानक से ऑर्डर मिलता है उधमपुर ज़िले में कुमाऊं रेजिमेंट के बटालियन को, जो आप लोगों को रेजांगला में जाकर रिपोर्ट करनी है और वहाँ पे जो हवाई पट्टी उसकी सुरक्षा करनी है। ये लोग चलते हैं और इसमें मैक्सिमम राजस्थान और हरियाणा के उस इलाके के लोग थे जिन्होंने कभी बर्फबारी नहीं देखी थी। ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के 2 दिन बाद ही वहाँ पे चीन का सैनिक जो है भारी संख्या में चारों तरफ से हमला कर देता है। इन्हें आदेश मिलता है कि तुम लोग वापस आ जाओ। लेकिन इनके मेजर शैतान सिंह जो थे उन्होंने कहा नहीं, हम लोग जान दे देंगे लेकिन वापस नहीं आएंगे। और सभी सैनिकों के दिल में जो है यही बात थी और सब मिलकर लड़ाई शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते थे कि उस समय हमारे भारत की स्थिति भी बहुत कम मजबूत नहीं थी और सैनिकों के पास भी पूरे कपड़े भी नहीं थे। उस समय की बात है, जो वहाँ पे बचे हुए जो सैनिक हैं रामचंद्र यादव, वो बताते हैं, जो इतनी तेज हवाएं चलती थी कि हमारे सारे सैनिकों का चेहरा काला पड़ गया था ठंड की वजह से। और हमारे पास खाने को पूरा राशन भी नहीं था, गोला बारूद भी नहीं था और बंदूक भी कम थी। लेकिन वहाँ पे सैनिकों के अंदर वो जज्बा था, देशभक्ति का जज्बा था, जिसके वजह से वो लड़ाई शुरू करते हैं। और लड़ाई शुरू करते हैं और सभी को मारना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ से हमलाएं होती हैं और चीन तो चूंकि प्रिपेयर्ड था, तो चीन का जो है चीन के सैनिकों को ये लोग मारते जाते हैं और चीन के सैनिकों की संख्या बढ़ती जाती है। दोस्तों, उस समय इन लोगों के पास जब हथियार खत्म हो जाता है तो उस समय इनके पास ये लोग जो क्या करते हैं, एक उसमें सैनिक धर्म यादव थे, जो कि बहुत मजबूत कदकाठी के थे और मल्ल युद्ध में बहुत पारंगत थे। धर्म यादव थे, श्रीराम यादव थे, तिलकधारी यादव थे। इन लोगों ने क्या किया, गोली खत्म होने के बाद इन्होंने पटक पटक के मारना शुरू किया
और कहने में सुनने में आता है कि सिंघराम यादव ने अकेले जो है 10 सैनिक को जो है वो पत्थर जो होते हैं पहाड़ पे उस पे सर पटक पटक कर मार डाला। तो उसके बाद चूंकि हथियार था नहीं, कितने देर तक लड़ते, और सभी सैनिक वीर शहीद को प्राप्त हुए। वीर शहीद को प्राप्त होने के बाद लेकिन फिर भी उस सेक्टर को चाइना जीत नहीं पाया, और चीन सरकार भी मानती है कि उस समय हमारा काफ़ी नुकसान हुआ उस पॉइंट पे। दोस्तों, जब रेजांगला के युद्ध के बाद सभी को पूरे देश को पता चला कि ये लोग कितने वीर थे, तो उसी समय प्रदीप ने गाना लिखा था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। और उसी गाना का एक लाइन था, 10-10 को एक ने मारा फिर गिर गए जान गंवा के। तो ये गाना उसी समय लिखा गया था, प्रदीप रेजांगला पे ही लिखा गया था। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस युद्ध के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, जानते हैं भी, और इनकी बातें बहुत ज़्यादा नहीं की गई थी। क्योंकि सबसे पहली बात तो थी जो इन युद्ध के बारे में हमें पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन इतिहास में कहीं ना कहीं चूक हुई लोगों को लिखने में, जो इन सबसे बड़े युद्ध को इतिहास में कहीं समेटा नहीं गया। और ये लोग जो थे, लगभग सभी सैनिक अहिर जाति के थे, जो कि हरियाणा और राजस्थान के जाति के लोग थे, और वो लोग मजबूत कदकाठी के पशुपालक होते हैं और मजबूत कदकाठी के थे। इन्होंने अपने दम पर देश की रक्षा की। इन्होंने 120 सैनिकों ने लगभग 3000 से 4000 सैनिकों को पीछे धकेला, और लगभग विभिन्न रिपोर्ट के हिसाब से मरने वालों की संख्या जो थी चाइनीज सैनिकों की 1500 से लेकर 2000 के बीच थी। तो दोस्तों, आज 18 नवंबर है, और इनके वार मेमोरियल में वहाँ पे अहिर धाम की स्थापना की गई, और कुमाऊं रेजिमेंट के सारे सैनिकों को सम्मान दिया गया, और इनमें काफ़ी सारे लोगों को सम्मान मिला, परमवीर चक्र से लेके युद्ध मेडल तक इसमें बहुत सैनिकों को मिला। और आज हम नमन करते हैं इन सैनिकों को, जिनके कारण हम सुरक्षित हैं। और उसके बाद चाइना ने आंख उठाकर जो देखने की जब भी जरूरत करता था, तो सबसे पहले उन्हें रेजांगला ही याद आता है, और यहाँ पे बहुत भारी नुकसान हुआ था चीनी का। तो हम आज पूरी बातें अनकही सी टीम वीर अहिर पलटन के कुमाऊं रेजिमेंट के सभी सैनिकों को याद करते हैं, नमन करते हैं, और उनके द्वारा जो हमारी रक्षा की गई, उनके लिए हम उन्हें सलाम करते हैं, और ये यकीन दिलाते हैं कि जो हर साल इस दिन हम लोग जो है उन्हें याद करेंगे।